बच्चों, पिछली क्लास में हमने यहाँ तक पढ़ा था कि 1880 ईस्वी में बिपिन बिहारी दास नामक व्यक्ति के साथ उन्होंने बांकीपुर न्यायालय में, बांकीपुर कोर्ट में शादी की। आज हम लोग यहाँ से देखेंगे, उससे आगे से देखेंगे। यहाँ से कहता है, सार्धेक वर्षात् अनन्तरं तस्याः पतिः दिवंगतः, तदनन्तरं सा पुत्र्या मनोरमया सह जन्मभूमिं महाराष्ट्रं प्रत्यागच्छत्। नारीणां सम्मानाय शिक्षायै च सा स्वकीयं जीवनम अर्पितवती। क्या होता है, शादी के 1.5 साल के बाद ही किसी कारणवश उनके पति का निधन हो जाता है, उनके पति की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद वह अपनी बेटी मनोरमा के साथ उनकी जो जन्मभूमि थी, जहाँ पर उनका बर्थ हुआ था, यानी महाराष्ट्र उनकी जन्मभूमि थी, तो वह अपनी बेटी को लेकर के महाराष्ट्र वापस आ जाती है। फिर कहता है, नारी नाम सम्मानाय शिक्षायै च सा स्वकीयम जीवनम अर्पितवती। नारियों के, स्त्रियों के, औरतों के सम्मान के लिए, उनको शिक्षित करने के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन अर्पित कर दिया। अब इतने में यदि हम क्वेश्चन करें कि रमाया पति कदा दिवंगतः, रमाबाई के पति की मृत्यु कब हो गई, तो आंसर होगा रमाया पति सार्धेक वर्षात् अनंतरम। रमाबाई के पति की मृत्यु 1.5 साल के बाद हो गई। सा कुत्र प्रत्यागच्छत, वह कहाँ वापस आ गई, तो सा जन्मभूमि यानी महाराष्ट्रम, सा जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत, वह अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र पति की मृत्यु के बाद वापस आ गई। सा किमर्थम स्वकीयम जीवनम अर्पितवती, कहता है कि उसने किस लिए अपना पूरा जीवन अर्पित कर दिया, तो आंसर है सा नारी नाम सम्मानाय, उसने नारी के सम्मान के लिए, औरतों के सम्मान के लिए, औरतों की शिक्षा के लिए अपना पूरा जीवन अर्पित कर दिया। फिर अगला, फिर कहता है, हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षम नारी शिक्षा विषये सा स्वमतम प्रस्तुतवती। एक हंटर शिक्षा आयोग बनाया गया था, उसके बारे में अभी चर्चा करेंगे। तो जब हंटर शिक्षा आयोग यानी हंटर एजुकेशन कमीशन बना, तो उसमें रमाबाई को भी अपने मत देने के लिए एक मेंबर के रूप में रखा गया। तो वहाँ पर उन्होंने नारी शिक्षा के विषय में, औरतों की एजुकेशन के विषय में, स्त्रियों की शिक्षा के विषय में अपने मत को प्रकट किया। समक्षम का मतलब होता है सामने, इन फ्रंट ऑफ। स्वमतम मतलब अपना विचार, ऑन व्यूज। कहाँ रखा, हंटर एजुकेशन कमीशन के सामने। अब देखेंगे यहाँ सबसे पहले क्वेश्चन है कि सा किम प्रस्तुतवती, उन्होंने क्या प्रस्तुत किया, तो आंसर होगा सा स्वमतम प्रस्तुतवती, यानी सा मतलब रमाबाई ने क्या किया, अपना मत प्रकट किया, अपना व्यू प्रकट किया। सा कस्मिन विषये स्वमतम प्रस्तुतवती, उन्होंने किस विषय में अपना मत प्रकट किया, तो उत्तर होगा सा नारी शिक्षा विषय, उन्होंने औरतों की शिक्षा के विषय में अपना मत प्रकट किया। अगला प्रश्न है, सा कस्य आयोगस्य समक्षम नारी शिक्षा विषय स्वमतम प्रस्तुतवती, उन्होंने, रमाबाई ने किस आयोग के समक्ष नारी शिक्षा के विषय में अपना मत प्रस्तुत किया, तो आंसर होगा सा हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षम, हंटर एजुकेशन कमीशन के सामने में उन्होंने अपना मत प्रस्तुत किया। यहाँ पर हंटर शिक्षा के विषय में थोड़ी जानकारी हम ले लेते हैं। हंटर शिक्षा आयोग क्या था, तो कहता है हंटर शिक्षा आयोग यानी हंटर एजुकेशन कमीशन 1882 यानी 1882 वर्ष से सर विलियम विल्सन हंटर, इनके नाम पर यह कमीशन बना था, इनका टाइटल था हंटर। तो सर विलियम विल्सन हंटर अधिकारिणः आध्यक्षे स्थापिता हंटर कमीशन फॉर एजुकेशन,
एजुकेशन को कैसे इम्प्रूव किया जाए, इसके लिए एक कमीशन बना था, जिनके चेयरमैन थे सर विलियम विल्सन हंटर। इन्हीं के नाम पे था यह हंटर एजुकेशन कमीशन। इनका काम था शैक्षिक विषयस्य विचारणार्थम घटिता एका समिति। शैक्षिक विषय के विषय में शिक्षा को कैसे और आगे ले जाया जाए, उसके विषय में यह समिति बनी थी, यह कमीशन बना था। नाम था हंटर शिक्षा आयोग। अब उससे आगे देखते हैं। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। अब कहता है कि वह उच्च शिक्षा के लिए यानी हायर एजुकेशन के लिए वहाँ कहाँ चली जाती है, इंग्लैंड चली जाती है। तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्री विषयक ही उत्तम विचार ही प्रभाविता जाता। तत्र यानी इंग्लैंड में क्या होता है, इंग्लैंड में वहाँ पर मेनली ईसाई धर्म था, तो ईसाई धर्म में जो स्त्रियों के अधिकार थे, स्त्रियों के जो व्यूज़ थे, स्त्रियों के लिए जो सम्मान थे, उसको देख करके वह इंग्लैंड में ईसाई धर्म से काफ़ी प्रभावित होती है। और उसके बाद इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम आगच्छत, और इंग्लैंड से रमाबाई चली जाती है अमेरिका। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं कि सा किमर्थम इंग्लैंड देशम गतवती, वह किस चीज़ के लिए, क्या करने के लिए इंग्लैंड गई। तो आंसर है सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। वह उच्च शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन के लिए इंग्लैंड गई। अगला प्रश्न है कहीं प्रभाविता जाता, वह किस चीज़ से प्रभावित होती है। तो आंसर है तत्र स्त्री विषयक ही उत्तम विचार ही प्रभाविता जाता। वह स्त्रियों के बारे में, स्त्रियों की शिक्षा के बारे में, स्त्रियों के सम्मान के बारे में, स्त्रियों के अधिकार के बारे में जो ईसाई धर्म में जो प्रावधान था, ईसाई धर्म में जो विचार थे, उससे वह वहाँ पर प्रभावित होती है। फिर है तत्र सा यानी वहाँ पर वह रमाबाई ईसाई धर्मस्य स्त्री विषयकान उत्तम विचारान दृष्ट्वा आकृष्टा संजाता। तत्र सा यानी रमाबाई कहाँ पर, इंग्लैंड में ईसाई धर्म में जो स्त्री के बारे में जो उत्तम विचार थे, उनको देख करके वह ईसाई धर्म से प्रभावित होती है। कस्मात देशात अमेरिका देशम अगच्छत, किस देश से वह अमेरिका देश चली जाती है। तो आंसर है इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत। इंग्लैंड से रमाबाई अमेरिका चली जाती है। उससे आगे देखते हैं। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणां सहायतार्थम अर्थ संचयम करो। तत्र यानी अमेरिका में, अमेरिका जा करके वहाँ पर वो क्या करती है, भारत में जो विधवा स्त्रियाँ थी, जिनकी स्थिति बहुत खराब थी, जिसकी दुर्दशा बनी हुई थी, उनकी सहायता के लिए उन्होंने क्या किया, वहाँ पर पैसे कलेक्ट किए, अर्थ संचय किया। भारतम प्रत्यागत, और भारत वापस आकर के उन्होंने मुंबई नगर में क्या किया, शारदा सदनम अस्थापित। उन्होंने शारदा सदन नाम की एक संस्था स्थापित की। कहाँ पर, मुंबई में। अब इतने में क्वेश्चन देखते हैं कि अमेरिका देश से सा किम करो। अमेरिका देश में, अमेरिका में उन्होंने क्या किया, तो अमेरिका देश से सा अर्थ संचय म करो। अमेरिका में उन्होंने क्या किया, अर्थ संचय किया, पैसे इकट्ठे किए। अमेरिका देश से सा कासाम सहायतार्थम अर्थ संचय म करो। अमेरिका देश में उन्होंने किसकी सहायता के लिए अर्थ संचय किया। तो आंसर है तत्र विधवा स्त्री नाम सहायतार्थम अर्थ संचय म करो। वहाँ पर उन्होंने विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए अर्थ संचय किया। फिर है भारतम प्रत्यागत्य सा किम अवस्थापित। भारत वापस आकर के उन्होंने क्या किया, क्या स्थापित किया, तो भारतम प्रत्यागत्य सा शारदा सदनम अवस्थापित। भारत वापस आकर के उन्होंने शारदा सदन नाम की एक संस्था स्थापित की। कुत्र सा शारदा सदनम अवस्थापित, कहाँ पर उसने शारदा सदन स्थापित किया। तो आंसर होगा मुंबई नगरे, मुंबई नगर में सा शारदा सदनम अवस्थापित।
मुंबई नगर में उन्होंने शारदा सदन स्थापित किया। शारदा सदनम एक आश्रम, शारदा सदन जो था एक आश्रम था, एक संस्था थी। अब क्या होता था इस आश्रम में, शारदा सदन नामक आश्रम में होता क्या था? तो अस्मिन् आश्रमे निस्सहायाः स्त्रियः निवसन्ति स्म। इस आश्रम में यानी शारदा सदन नामक आश्रम में जो स्त्रियां निस्सहाय थी, जिसकी सहायता करने वाला कोई नहीं था, इस तरह की स्त्रियां रहती थी। और खास करके जो विधवा स्त्रियां होती है, जिसके पति मर जाते हैं, इस तरह की स्त्रियां यहाँ पर रहती थी। निस्सहाया का मतलब दिया है यहाँ पर अशक्ता, आश्रय रहिता, जो बेसहारा होती है, हेल्पलेस होती है, उस तरह की जो औरतें थी वे मेनली वहाँ रहती थी। स्त्रियां मतलब महिला, औरतें। और अस्मिन आश्रमे का मतलब है यहाँ पर शारदा सदन, इस आश्रम में, इस आश्रम में मतलब शारदा सदन में, जिसकी स्थापना रमाबाई ने की थी। अब क्वेश्चन है यहाँ कि अस्मिन आश्रमे यानी शारदा सदने का निवसन्ति स्म, इस आश्रम में यानी शारदा सदन में कौन रहते थे? तो आंसर है अस्मिन आश्रमे स्त्रियः निवसन्ति स्म, इस आश्रम में शारदा सदन में स्त्रियां रहती थी। कीदृश्यः स्त्रियः निवसन्ति स्म, किस तरह की स्त्रियां महिलाएं रहती थी? तो आंसर है तत्र निस्सहायाः स्त्रियः निवसन्ति स्म, वहां पर निस्सहाय बेसहारा स्त्रियां रहती थी। और आगे देख लेते हैं थोड़ा। तत्र स्त्रियः मुद्रण टंकन काष्ठकलादीनांच प्रशिक्षणमपि लभन्ते स्म। तत्र मतलब उस आश्रम में, उस शारदा सदन नामक आश्रम में स्त्रियां, मुद्रणम का मतलब होता है प्रिंटिंग, छपाई जिसको बोलते हैं, टंकनम यानी टाइपिंग, काष्टम जो वुड वर्क होते हैं, काष्ठ कला यानी वुडन आर्ट, प्रशिक्षण का मतलब होता है ट्रेनिंग, और लभन्ते का मतलब होता है पाते थे, प्राप्नुवन्ति स्म यानी पाते थे। अब पूरे सेंटेंस का अर्थ क्या होगा? तत्र यानी उस आश्रम में, उस शारदा सदन नामक आश्रम में स्त्रियां यानी महिलाएं, मुद्रण यानी प्रिंटिंग, टंकन टाइपिंग, और वुडन आर्ट, इस तरह के कामों का ट्रेनिंग उनको वहाँ पर दी जाती थी, ताकि वह आत्मनिर्भर बन सके और अपने पैरों पर खड़े हो सके और कोई काम कर सके। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि तत्र स्त्रियः केषाञ्च प्रशिक्षणं लभन्ते स्म, वहाँ पर स्त्रियाँ, वहाँ पर औरतें किस चीज़ की प्रशिक्षण प्राप्त करती थी, किस चीज़ की ट्रेनिंग उनको वहाँ दी जाती थी? तो आंसर है तत्र स्त्रियः मुद्रण टंकन काष्ठकलादीनांच प्रशिक्षणं लभन्ते स्म, वहाँ पर स्त्रियों को मुद्रण, टंकन और काष्ठकला आदि चीज़ों की ट्रेनिंग दी जाती थी। तस्मिन् आश्रमे स्त्रियः न केवलं निवसन्ति अपितु तत्र ताः विविध प्रशिक्षणमपि प्राप्नुवन्ति स्म। यहाँ पर इसको एक्सप्लेन किया गया है कि उस आश्रम में स्त्रियाँ ऐसा नहीं थी कि सिर्फ बैठी हुई थी, जो निसहाय है, जो विधवा स्त्री है, जो हेल्पलेस है, जिनको मदद करने वाला कोई नहीं है, वे सिर्फ वहाँ पर बैठ के खाती हो और अपना जीवन गुजारती हो, ऐसा नहीं था। उनको स्वावलंबी बनाने के लिए, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उनको सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए वहाँ पर डिफरेंट टाइप की, विभिन्न तरह की ट्रेनिंग दी जाती थी। फिर कहता है परम इदम सदनम पुणे नगरस्य समीपे स्थानांतरितं जातम, ततः पुणे नगरस्य समीपे केडगांव स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थानम तया स्थापितम। अब किसी कारणवश से वह जो शारदा सदन था वह पुणे नगर यानी मुंबई से पुणे स्थानांतरित हो गया, ट्रांसफ़र हो गया, और वहाँ पर पुणे नगर के पास एक केडगांव नामक जगह थी, वहाँ पर उन्होंने फिर से एक संस्था बनाई जिनका नाम रखा मुक्ति मिशन। पहले शारदा सदन नाम था, फिर जब वह ट्रांसफ़र होकर पुणे आया तो वहाँ पर उस संस्था का नाम रखा गया मुक्ति मिशन।
अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि इदम सदनम कुत्र स्थानांतरितम जातम, यह जो शारदा सदन था कहाँ पर स्थानांतरित हो गया? तो इदम सदनम पुणे नगरस्य समीपे स्थानांतरितम जातम, यह जो सदन था शारदा सदन, यह पुणे नगर के समीप स्थानांतरित हो गया। तया कुत्र मुक्ति मिशन नाम संस्थानम स्थापितम, रमाबाई के द्वारा कहाँ पर मुक्ति मिशन नामक संस्था की स्थापना की गई? तो आंसर होगा तया पुणे नगरस्य समीपे कीड़गांव स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थानम स्थापितम, उसके द्वारा पुणे नगर के पास कीड़गांव नामक जगह पे मुक्ति मिशन नाम की संस्था स्थापित की गई।